बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहे हैं कि आपने 121 को इस अंदाज में डिवाइड करना है कि आपके पास जब दो पार्ट्स बनेंगे तो वो दो पार्ट्स इस तरह के होने चाहिए कि जो स्मॉलर का 3 टाइम है, ठीक है, और जो लार्जर का 2 टाइम है वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। जी, तो स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे मैं आपके पास कोई नंबर ले लेता हूँ। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे मैं आपके पास 120 को इस अंदाज में डिवाइड करता हूँ कि एक मैं ले लेता हूँ 100 और दूसरा मैं ले लेता हूँ 20। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ये करेक्ट नहीं हो सकता, आंसर ज़रूरी नहीं है। तो वो कह रही हैं कि आप जो स्मॉलर उसका क्या लें, आप उसका 3 टाइम लें उस स्मॉलर का, और जो लार्जर है उसका 2 टाइम लें। यानी स्मॉलर को 3 से मल्टीप्लाई करें तो लार्जर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब है हम चलते हैं तो लेट अस सपोज, ठीक है जी, हमारे पास जो 120 है, ठीक है, उसका जो स्मॉलर पार्ट है उसका हमें नहीं पता, हमने लेट अस सपोज x कह दिया। अब देखें, अब स्मॉलर पार्ट x आ गया है तो जो लार्जर पार्ट क्या होगा वो 120 माइनस एक्स होगा ना। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या है 120 टोटल है, ठीक है, तो उसका स्मॉलर पार्ट जस्ट 20 है, तो 120 में से मैं 20 निकाल दूंगा तो इसका मतलब है एक पार्ट तो मैंने निकाल दिया, बाकी जो 100 बचा वो मेरे पास लार्जर पार्ट होगा ना। यही काम इधर हमने किया। लेट अस सपोज जो स्मॉलर पार्ट है x, तो लार्जर पार्ट फिर क्या होगा 120 माइनस एक्स होगा ना, ठीक है। अब ये हमने लिखा 3 टाइम द स्मॉलर, तो स्मॉलर तो x था, 3 टाइम स्मॉलर क्या होगा हमारे पास 3x होगा। तो उसके बाद ट्वाइस द लार्जर, तो ट्वाइस द लार्जर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय लार्जर, ठीक है, तो लार्जर ये है ना, ठीक है, तो ट्वाइस द लार्जर ये आ जाएगा। तो कंडीशन हमें क्या कहते थी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के स्मॉलर नंबर का आप 3 टाइम लो बट लार्जर नंबर का आप ट्वाइस लो तो वो इक्वल आने चाहिए। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि स्मॉलर का हमने 3 टाइम लिया तो ये लार्जर तो ये था, उसका ट्वाइस लिया तो हमने कहा इज इक्वल, ये इज इक्वल की जगह हमने यहाँ पे उसका सिंबल पुट किया हुआ। ये तो स्टेटमेंट क्या आ रही थी, 3 टाइम ऑफ स्मॉलर 3 टाइम ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू ट्वाइस द लार्जर ट्वाइस द लार्जर, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई किया आपने, क्वेश्चन तो बन गई थी ना, सिंप्लीफाई किया आपने, ट्रांसपोजिशन से एक्स वाली इकट्ठी की, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो रहा है। यूनिट डिजिट आप देख सकते हैं 0 और 5 है, इसका मतलब ये 5 पे डिविजिबल है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे 4 कैरी होंगे आपके पास, जब 4 कैरी होंगे वो इधर आके कैरी जाएगा तो 40 बनेगा, 5 8 था 40, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 48। इसका मतलब है ये जो आपके पास स्मॉलर नंबर था वो क्या था 48। तो फिर लार्जर क्या होगा, लार्जर आपके पास होगा 120 माइनस 48, वो क्या आएगा आपके पास 72। अब चेकिंग में अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आंसर 120 आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं आंसर 120 आ रहा है। और एक ये चेकिंग थी और एक ये चेकिंग है, ठीक है, जो कि हमने इधर की हुई है कि अगर आप स्मॉलर का 3 टाइम लो और लार्जर का 2 टाइम लो तो वो भी इक्वल आना चाहिए, ठीक है। लार्जर नंबर यही था ना, ठीक है, तो स्मॉलर 48 का 3 टाइम लिया तो लार्जर वो तो 120 माइनस एक्स था, यानी एक्स की जगह पे तो 48, ठीक है। इसका मतलब लार्जर क्या है 72, उसका 2 टाइम लिया, तो स्मॉलर का 3 टाइम और लार्जर का 2 टाइम, दोनों ही जो चेकिंग थी वो हमारी ट्रू होगी। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए और ये इंक्रीज कैसे करते हैं, यानी नेक्स्ट नंबर जो है वो कैसे आता है, ये भी हमें इसकी सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है 0 राइट साइड पे 1 2 3 अप टू सो ऑन और -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस -1 प्लस -2, ठीक है। अब ये तो 0 है और ये सारे के सारे पॉजिटिव और सारे के सारे नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव जस्ट। तो जस्ट अगर आप इनको नेगेटिव को और 0 भी क्योंकि पॉजिटिव नहीं है ना ही नेगेटिव है, ठीक है, तो हमें तो जस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इसका मतलब है 0 भी पॉजिटिव नहीं है, ये वैसे ही नेगेटिव है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव क्या आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास आगे पॉजिटिव इंटीजर और ये हमारे पास आगे नेगेटिव इंटीजर 0 जो कि न्यूट्रल नंबर है। अब पॉजिटिव इंटीजर जो इंक्रीज होते हैं वो ये है कि अगर फर्स्ट को हम किसी एक को रेफरेंस पॉइंट ले लें, उसमें 1 ऐड करें तो नेक्स्ट, 2 ऐड करें तो नेक्स्ट, उसी में 3 ऐड करें तो नेक्स्ट और उसी में 4 ऐड करें
तो नेक्स्ट, और यहाँ अप टू सो ऑन। यहाँ फिर हम क्या करें, हर स्टेप में +1 करें तो नेक्स्ट नंबर, +1 करें तो नेक्स्ट नंबर। तो मेरे ख्याल से ये वाली जो सीक्वेंस है ये ज़्यादा ईजी है कि प्रीवियस वैल्यू में अगर आप +1 करें तो नेक्स्ट आ जाती है। ठीक है, इसी सीक्वेंस को हम याद रखेंगे, आगे चलते हैं। और उसके बाद जो वर्ड कंसेक्यूटिव है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है जो लगातार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू 1, यानी इनमें कोई मिस नहीं हो रहा। जिस तरह ये नॉन कंसेक्यूटिव है, फॉर एग्जांपल 1 2 4 3 नहीं लिखा हुआ इसमें, ठीक है, 7 8 5 6 नहीं लिखा हुआ। तो ये कंसेक्यूटिव भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, और ये इंटीजर तो जरूर हैं बट कंसेक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है, इसमें कुछ मिस हो रहे हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पे हमें वो कह रहा है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 315, यानी आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो 10 11 12 हो, उनको आप ऐड करें तो ये आए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपके पास 20 21 और 22 हो, उसको आप ऐड करें तो ये आए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आप ले लो 300, एक आप ले लो 10 और एक आप ले लो 5 ऐड करके तो 315 है। इस तरह तो बहुत सारे इंटीजर हो सकते हैं। उसकी कंडीशन क्या है कि वो जो इंटीजर होने चाहिए वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए, लगातार आने चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूस, एक दूसरे के आगे पीछे हों जी, बिल्कुल। ठीक है, हमने कहा लेट अस सपोज, वो नंबर तो हमें नहीं पता, लेकिन पहला क्या होगा, x। ठीक है, पहला जो है वो फर्स्ट इंटीजर क्या है, x। तो सेकंड कैसे आएगा, अभी हमने इसकी सीक्वेंस पढ़ी। सेकंड इस तरह से आएगा कि प्रीवियस में 1 ऐड कर दें, तो प्रीवियस तो x था, तो सेकंड क्या हो गया फिर x + 1। तो थर्ड फिर कैसे आएगा, थर्ड इस तरह से आएगा कि ये जो प्रीवियस है यानी सेकंड में आप +1 कर दें, तो सेकंड ये था x + 1, उसमें +1 कर देंगे तो ये आपका थर्ड आ जाएगा। फर्स्ट में +1 किया तो सेकंड में +1 किया तो थर्ड आपका आ गया, यानी x + 1 और x + 2 आपके पास 3 इंटीजर हैं। तो कंडीशन हमें कहती है उन तीनों जो कॉन्टिन्यूस इंटीजर हैं सम करें तो ये आना चाहिए। इज मतलब इक्वल, हमने कहा ये आपने कंडीशन हमें दी कि तीनों का सम करें तो इज ये आना चाहिए। तीनों की हमने वैल्यूज पुट की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की। ठीक है, उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। अब हमारे पास है 3 1 2, 3 1 2 को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो 6। अगर सम 3 पे डिविजिबल है इसका मतलब है 3 12 भी 3 पे डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो 3 10 दा 30, 1 कैरी हुए, 3 4 दा 12। ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या होगा, 104। ठीक है, तो फर्स्ट अगर 104 है तो सेकंड क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर दें 105, तो थर्ड क्या होगा 106 होगा। अब हमने इनको चेक करना है तो आप इन तीनों को ऐड करो तो ये 300, 6 और 4 10 और 10 और 5 15। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है कि फर्स्ट इंटीजर ये होगा, सेकंड ये होगा और थर्ड ये होगा। ये तीनों ही हमारे आंसर होंगे जी, एक नहीं है जस्ट 104, क्योंकि उन्होंने कहा था वो इंटीजर तीनों फाइंड करें। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। तो हमारे पास जो 3 इंटीजर हैं आंसर में वो 104 105 और 106 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने गिवन डाटा को हाईलाइट कर लिया। क्या रहा जी, 7 टाइम अ सर्टेन नंबर। सर्टेन नंबर का हमें पता नहीं था, सर्टेन कहते हैं किसी खास नंबर को। उसका 7 टाइम क्या होगा, 7x, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 630, यानी ये जो आपके पास नंबर आया है उसको हम 630 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फ्रॉम के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी उसमें से माइनस करेंगे, तो 630 माइनस ये वाली वैल्यू वो तो 7x है। ठीक है, वो कह रहे हैं जब आप इतना करेंगे द रिमाइंडर इज का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो जब आप ये कर लेंगे द रिमाइंडर इज क्या होगा, 3 टाइम द नंबर। तो 3 टाइम द नंबर क्या होता है, वो तो 3x होता है। तो सेम हमने क्या किया, 7 टाइम अ सर्टेन नंबर 7x। ठीक है, नंबर का नहीं पता था ना, लेट अस सपोज वो x है। ठीक है, तो 7 टाइम अ नंबर, गिवन डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो फिर 3 टाइम अ नंबर वो 3x है। उसके बाद कंडीशन हमें कह रही है कि जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इज आंसर क्या आना चाहिए, 3 टाइम द नंबर, तो ये आ गया। उसके बाद आपको पता है जैसे अब हमने सिंप्लीफाई ही करना है। ठीक है, तो -7x आपके x वाले इकट्ठे होने के लिए इधर आ जाएंगे, तो माइनस इधर आके प्लस, ये ट्रांसपोजिशन होगी आपकी, ये 10 बना जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। तो डिवीजन का आसान तरीन तरीका, लास्ट जीरो है तो लास्ट से कैंसिल। x का मतलब है आपका आंसर क्या आ गया, 63। तो 63 एक ऐसा नंबर है कि जिसका आप 7 टाइम लो, ठीक है, और फिर उसको 630 से माइनस करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 63 का 3 टाइम आएगा। यहाँ पे हमने चेकिंग की और चेकिंग करने के बाद
ये आंसर बिल्कुल हमारा करेक्ट आया, x इक्वल टू 63। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमें कह रहे हैं सम ऑफ एजेस ऑफ मीना एंड शाहीना। तो मीना एक डिफरेंट गर्ल है जिसके लिए हमने वेरिएबल x चूज कर लिया, और शाहीना एक डिफरेंट गर्ल है जिसके लिए हमने वेरिएबल y चूज कर लिया। दोनों की एजेस क्या हैं इसका तो हमें नहीं पता, बट कंडीशन हमें क्या आ रही है, दोनों की एजेस का अगर आप सम करो तो आपका आंसर क्या बनेगा, 40 ईयर्स। तो हमने उसी तरह किया कि एज ऑफ मीना क्या थी x, शाहीना y, दोनों की एजेस का क्या किया, सम। तो आंसर क्या आना चाहिए, इज 40 ईयर्स। तो ये आप देख सकते हैं, एक की एज दूसरी की एज का सम की एज 40 ईयर, तो ये हमारी पहली कंडीशन होगी। ठीक है, तो लेट हमने कर लिया था पहली कंडीशन। उसके बाद देखें इन 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स में यानी 10 साल गुजर गए हैं, फिर क्या हुआ, तो रुक दें, अभी आगे नहीं जाना, इन 10 ईयर्स इधर ही बस। आफ्टर 10 ईयर्स क्या हुआ, जो मीना की एज थी वो तो x थी, बस 10 साल के बाद क्या होगा, x प्लस 10 हो जाएगी ना। तो शाहीना की एज क्या हो जाएगी, उस सूरत में शाहीना की एज y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, पहले x और y थी, बट इन 10 ईयर्स में क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, डिवाइड एंड कंकर स्ट्रेटेजी यूज करें यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है, मीना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शाहीना, यानी आपने शाहीना की एज का 2 टाइम करना है, तो वो किसकी एज बनेगी, मीना। वो यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन दूसरी हमें ये कह रही है कि मीना की एज शाहीना की एज के क्या होगी है, डबल होगी है, लेकिन कब हुई है, 10 साल के बाद हुई है। 10 साल के बाद मीना की एज तो ये हो गई थी और शाहीना की ये हो गई थी, वो पुट की, हमने इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, x और 2y इधर आके माइनस हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स अब ये आपके पास आ गई हैं, 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब आप इनका करें एनालिसिस, इनका तज्जिया करें, इनको अंडरस्टैंड करें, इनमें से हमने x और y कैसे निकालना है। अब अगर आप गौर करें, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2x 2y हो जाएगा, और उसके बाद ऐड कर दें तो ये दोनों की कटिंग हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा काम है, किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस 1 और 2 को माइनस कर दें तो क्या होगा, नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस की हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। चलते हैं, तो हमने बिल्कुल उसी तरह ही किया कि पहली 2 इक्वेशन थी वो लिखी, दूसरी 2 इक्वेशन थी सेम एज इट वो लिखी। तो हमने पहली इक्वेशन में से दूसरी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब जब माइनस करते हैं तो आपको पता है नीचे वाली टर्म्स का साइन चेंज हो जाते हैं, वो किए, ये प्लस माइनस सेम के साथ कैंसिल होगी, 2 और 1 3y, माइनस किया तो 30, y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, अब y की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है, इसका मतलब है एक वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। अब इसको किसी एक इक्वेशन में, चाहे ये 2 इक्वेशन थी ना हमारे पास, चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, तो आप y पुट करेंगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा, यानी ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट हो गया ना, जो कि हमारे पास 10 आ चुके हैं अब। ठीक है, तो आप पुट करेंगे तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा। तो हमने यही किया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को एक दफा वैसे ही लिखा, y की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि उधर जाकर आपके पास माइनस हो जाएगी, तो x = 30। तो उसने क्वेश्चन में हमें कहा था कि आपने उनकी जो प्रेजेंट एजेस हैं वो फाइंड करनी है। फाइनली जो प्रेजेंट एज ऑफ मीना है वो जो x थी वो क्या होगी 30, और एज ऑफ शाहीना क्या होगी, वो आपके पास होगी 10। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अब हमने इसको चेक भी करना है क्या वाकई हमारा आंसर ठीक है। एक कंडीशन उसने हमें ये बताई थी कि दोनों की एजेस का सम करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो देखें आ गया है। अगर आपने ऑड इंटीजर्स चेक करने हैं तो आप क्या करें, जस्ट किसी ऑड इंटीजर से स्टार्ट करें, उसमें 2 हर स्टेप में 2 ऐड करते जाएं तो आपके पास नेक्स्ट ऑड इंटीजर आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को अगर इवन इंटीजर से स्टार्ट करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो अब आपके पास ऑड नहीं बल्कि इवन इंटीजर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें यही कह रहे थे कि आपने 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर लेने हैं। तो अगर आप लेट अस सपोज फर्स्ट ऑड इंटीजर x जो है वो आप सपोज कर लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका जो सेकंड ऑड इंटीजर क्या होगा, x + 2। ठीक है, तो आपने 2 ही लेने थे, तो एक x हो गया फर्स्ट, सेकंड आपका ऑड इंटीजर क्या होगा, उसमें +2 कर दिया आपने। आपको पता है जो पहले वाला ऑड है नंबर वो ही स्मॉलर होगा ना ऑब्वियसली। यहाँ पे हमारे पास जो ही नंबर आगे मूव करते जा रहे हैं तो वो तो ग्रेटर होते जा रहे हैं, इसका मतलब है जो फर्स्ट नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो स्मॉलर होगी, नेक्स्ट नंबर पे वो लार्जर।
ठीक है, पहले अगर दो आपके कोई नंबर लेने हैं तो पहले वाला स्मॉलर दूसरे वाला लार्जर होगा। अब वो ये कह रहा है कि ये असल में जो आपने 1/3 स्मॉलर का लिया ये दरअसल 1/7 ऑफ लार्जर से ग्रेटर है, यानी स्मॉलर का 1/3 लार्जर के 1/7 से ग्रेटर है, लेकिन ये वाला ग्रेटर कितना है, 6 नंबर ग्रेटर है, 6 यूनिट ग्रेटर है आपका। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो है वो हमने लिए थे, ठीक है, ऑड इंटीजर एक ये था, स्मॉलर और लार्जर ये था, ठीक है, 1/3 ये यहाँ पे पुट किया, 1/7 यहाँ पे पुट किया। कंडीशन हमें ये कहती थी स्मॉलर का जो आपने 1/3 लिया है वो असल में लार्जर से ग्रेटर है कितना, 6 यूनिट ग्रेटर है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा कि भाई अगर आप लार्जर के 1/7 में 6 ऐड करो तब जाके ये स्मॉलर के 1/3 के इक्वल होगा। x न्यूमरेटर है तो ये भी न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 होगा ना, कोई नहीं है तो x/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये से मल्टीप्लाई होके x+2/7 आ जाएगा, प्लस 6 आपका वैसे का वैसे ही। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 और 7 आपके पास डिनोमिनेटर में है, तो अब आप इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, जिस तरह आप एक्सरसाइज 10A में करते थे। अब वो एलसीएम आया 21, फिर आप इस पूरी इक्वेशन से उस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 ये टर्म इज इक्वल टू 21 ये टर्म प्लस 21 ये टर्म आ गई। उसके बाद आप डिवीजन करेंगे, ठीक है, आपके पास टर्म बच जाएंगी, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, फिर ट्रांसपोजिशन से आप क्या करेंगे, अपनी x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, वो 4x आ जाएगा आपके पास, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, उसकी आप कटिंग करेंगे। इसका मतलब है आपके पास आंसर क्या आया है, x33। यानी वो जो नंबर आप हमें कह रहे थे ना दोनों ऑड नंबर्स फाइंड करें, तो वो जो ऑड इंटीजर्स है ना आपके पास, पहला अगर 33 है तो दूसरा क्या होगा आपके पास 35 होगा। आइए अब हम इसको चेक भी करते हैं। हमने लिया स्मॉलर का 1/3, ठीक है, तो ये स्मॉलर 33 था ना, इसका हमने 1/3 लिया जो कि 11 आया, और लार्जर का हमने क्या लिया 1/7, तो 1/7 हमने लिया लार्जर का जो कि 5 आया। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस आया, 6 का। आप कह रहे थे कि स्मॉलर का जो 1/3 आप लोगे, ठीक है, वो लार्जर के 1/7 से 6 यूनिट ग्रेटर है, 6 नंबर 6 वैल्यू ग्रेटर है, तो बात तो बिल्कुल ठीक है ना। तो स्मॉलर का 1/3 लार्जर के 1/7 से 6 यूनिट ग्रेटर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। बाकी इंशाल्लाह जो क्वेश्चन रह गए हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आपने मेन जो फोकस है वो आपने इन दो स्ट्रेटजीज के ऊपर रखना है, गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड और सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और इन पहली दो को समझने के लिए ये स्ट्रेटजीज है, इसके ऊपर अगर आप फोकस रखेंगे, इसके ऊपर आप अपना थोड़ा सा टाइम लगाएं कि आप कैसे जो है वो अपनी स्टेटमेंट को पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे उससे डाटा रिट्राइव करेंगे और क्या चीज़ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी ये चीज़ बन जाएगी वो आपके के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।